अस्सलाम वालेकुम। बेटा हमने आज एक्सरसाइज 1.2 जो है वो स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट है 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3। फर्स्ट पार्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो पहले तो आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का पता होना चाहिए। न्यूमिनेटर क्या होता है? जो बटे की ऊपर वाली वैल्यू है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और जो नीचे वाली है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज क्या है? ये रैशनलाइज में क्या करते हैं? रैशनलाइज में क्या करना है कि जो कुछ भी आपके ये बटे के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, जो कुछ भी बटे के नीचे है ना डिनोमिनेटर में, उसको रैशनलाइज करना है। तो बटे के नीचे क्या नजर आ रहा है? 4 प्लस अंडर रूट 3 है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर भी यही 4 माइनस अंडर रूट 3। रैशनलाइज में क्या होता है? ये रैशनलाइज में क्या करते हैं कि जो कुछ भी बटे के नीचे है डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बस डिफरेंस क्या आएगा? अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। तो रैशनलाइज कर दिया, नीचे था 4 प्लस अंडर रूट 3, तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 3। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को 4 के साथ, 13 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर नीचे डिफरेंस फार्मूला यूज हो रहा है। डिफरेंस फार्मूला क्या है? वैल्यूज सेम होती हैं बट साइन डिफरेंट होते हैं डिफरेंस फार्मूले में। तो इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को 4 के साथ तो 16, 4 4 का 16 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से करें मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाली एज इट 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 एज इट, ये ऊपर वाली एज इट लिखती है ओवर नीचे से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो बचता है 16 माइनस 3। तो 16 में से इस 16 में से 16 में से 3 को निकाल दे तो ये 13 आएगा। तो ये 13 13 से कैंसल, तो क्या बचता है 4 माइनस अंडर रूट 3। तो ये आपका फाइनल आंसर। ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर में आप कुछ नीचे नहीं है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट। शॉर्ट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। तो इसको भी हमने रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को ही। उसने खुद बोला है रैशनलाइज दी डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या अंडर रूट 3, तो इसको करें मल्टीप्लाई तो अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। तो ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको ना इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट 3 को या अंडर रूट 2 को पहले अंडर रूट 3 से करें तो अंडर रूट 6 आ जाएगा। ये अंडर रूट्स की प्रॉपर्टीज है, रेडिकल की प्रॉपर्टीज है कि इन दोनों अंडर रूट्स की जगह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 15 आ जाएगा, 5 3 का 15 ओवर अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर ऊपर वाली एज इट अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 15 नीचे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल तो 3। तो देखिए डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया है, स्क्वायर रूट अब नहीं है, अब ये रैशनल नंबर आ गया है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5।
तो इसको भी रैशनलाइज करेंगे हम। रैशनलाइज में क्या करते हैं, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। तो ये अंडर रूट क्या आ जाएगा 5 ओवर अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर में अब अंडर रूट 5 था तो अंडर रूट 5 को रैशनलाइज कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 के साथ, तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। 5 2 का 10 माइनस अंडर रूट 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। नीचे अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये ऊपर वाली एज इट अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल तो 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इसी का हम 4 वाला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका 4 वाला पार्ट वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट, तो 4 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला, ये भी रैशनलाइज ही है। तो वो है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। सेम मेथड है, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में, आप देखें डिनोमिनेटर में क्या है, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है, तो करें मल्टीप्लाई। तो 6 इधर प्लस है तो इधर माइनस है, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर नीचे भी यही 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो रैशनलाइज इसको हमने कर दिया रैशनलाइज। तो ऊपर होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे देखें वैल्यूज भी सेम है और साइन भी सेम है। इसकी फर्स्ट भी 6 है और इसकी फर्स्ट भी 6 है। इसकी सेकंड 4 अंडर रूट 2 है तो इसकी सेकंड भी 4 अंडर रूट 2 है, और दोनों में क्या है, माइनस है। तो होल स्क्वायर का फार्मूला है, होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है, वो कुछ इस तरह से होता है, a प्लस बी हो, a प्लस बी हो, तो ये क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है, माइनस में हो रहा है, बस वहां माइनस है। तो ये 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 को 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर नीचे डिफरेंस फार्मूला है। डिफरेंस फार्मूला क्या है, वैल्यू सेम बट साइन चेंज, a प्लस बी और a माइनस बी, ये डिफरेंस फार्मूला है। a को a के साथ a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b के साथ b स्क्वायर, वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है, तो ये डिफरेंस फार्मूला। तो नीचे डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, 6 को 6 के साथ करें मल्टीप्लाई, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं लेकिन 36, 6 का 36 प्लस माइनस माइनस 4 को 4 के साथ 16 और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन कर ले, ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है। फर्स्ट का स्क्वायर जिसे हम a बोलते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट में क्या है a 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड में क्या है 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अगर माइनस है तो -2 फार्मूले का, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड में क्या है 4 अंडर रूट 2। ये दोबारा सुन ले, होल स्क्वायर ओपन किया है, फर्स्ट का स्क्वायर तो फर्स्ट में 6 था तो 6 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड में 4 अंडर रूट 2 है तो 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड, जिसे हम a और b बोलते हैं, ओवर नीचे से ये 36 है एज इट, यहां से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, माइनस है ये 36 है एज इट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो 16 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो 32 आ जाएगा, 16 2 का 32, ऊपर से भी 6 का स्क्वायर ले लें 36 प्लस 4 का स्क्वायर दबाएं 16 और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल तो 2 माइनस
मल्टीप्लाई करें 2 6 का 12 और 12 4 का 48, 2 6 का 12, 2 6 बार 12 और 12 4 बार 48 और साथ क्या है अंडर रूट 2 ओवर नीचे से 36 में से 32 को निकाल दे, 36 में से 32 को तो 4, ये 36 एज इट प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 2 से तो 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4, ये दोनों प्लस हो रही हैं। 36 में 32 को जमा करें, 36 प्लस 32 दबाएं, 36 में 32 दबाएंगे तो ये 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4, ये ऊपर से कॉमन है 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लें, 68 में से 4 कॉमन लिए तो 17 माइनस 48 में से 4 कॉमन लिया है तो 12 और अंडर रूट 2 और नीचे क्या है 4, तो ये 4 से कैंसल। तो फाइनल आंसर इसका क्या बचा है हमारे पास, इसका जो फाइनल आंसर है वो है 17 माइनस 12 अंडर रूट 2 है, ये हमारा फाइनल आंसर, ये रैशनलाइज हमने कर दी है। तो नेक्स्ट है इसी का 5 वाला पार्ट, तो 5 वाला पार्ट भी सेम इसी तरह है। देखिए 5 वाला पार्ट है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये है जी 5 वाला पार्ट इसका। तो ये भी सेम उसी तरह ही हमने सॉल्व करना है इसको, 5 वाला पार्ट भी रैशनलाइज ही करेंगे। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस डिफरेंस क्या, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, तो क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर वाले को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, बस फर्क क्या है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो ऊपर देखे ना तो फिर से होल स्क्वायर बन रहा है, वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है। इसकी भी फर्स्ट अंडर रूट 3 है तो इसकी भी फर्स्ट अंडर रूट 3 है, इसकी भी सेकंड अंडर रूट 2 है तो इसकी भी सेकंड अंडर रूट 2 है, और दोनों में क्या है माइनस। तो जब वैल्यू सेम हो और साइन भी सेम हो तो होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 से करें मल्टीप्लाई, तो ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर, नीचे डिफरेंस फार्मूला, वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है, वैल्यू सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन करेंगे ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ये फर्स्ट वाली का स्क्वायर जिसे हम a बोलते हैं, a का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर, तो फर्स्ट में क्या है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो सेकंड में क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, हाँ दरमियान में अगर माइनस है तो -2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट में क्या था अंडर रूट 3 और सेकंड में क्या था अंडर रूट 2 जिसे हम a और b बोलते हैं, ओवर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो बचता है 3 माइनस 2, यहां से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 3 प्लस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो 2 माइनस 2, तो यहाँ रेडिकल की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, रेडिकल की प्रॉपर्टी है तो अगर एक से ज्यादा रेडिकल मल्टीप्लाई हो तो एक रेडिकल में लिख लेते हैं, एक अंडर रूट में लिख लेते हैं, तो इन दोनों अंडर रूट्स की जगह एक अंडर रूट और 3 2 का 6 ओवर 3 में से 2 1, तो ये 3 में 2 जमा करें 7 और -2 अंडर रूट 6, तो 1 नीचे लिखे ना लिखे ये अंडरस्टूड है, तो ये इसका 5 वाला पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है 6 वाला, जो 6 वाला पार्ट है लास्ट वो देखें और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट पार्ट है इसका।
6 वाला पार्ट, तो 6 वाला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट, वो है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ये है, इसको रैशनलाइज करेंगे हम। अब देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है, तो करें इसको रैशनलाइज। अंडर रूट, ये आएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे, तो नीचे को डिफरेंस फार्मूला लग रहा है, ऊपर वाली को करते हैं 4 अंडर रूट 3 को इससे करना मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 4 अंडर रूट 3 इंटू आ जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर, नीचे से अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से करें तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर। रैशनलाइज किया है, जो कुछ भी डिनोमिनेटर था बटे के नीचे था उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, बस फर्क क्या, अगर इधर प्लस तो इधर माइनस आ गया है। अब ये ऊपर वाली एज इट 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 एज इट, ये ऊपर वाली एज इट ओवर, नीचे स्केयर अंडर रूट से कैंसल, स्केयर अंडर रूट से कैंसल, तो 7 में से 5 निकाल दें तो 2, 7 में से 5 को माइनस करें 2, इस 2 को इस 4 से कैंसिल करें, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो ऊपर क्या आ गया है 2 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ऐसे भी छोड़ दो फिर भी ठीक है, अदरवाइज इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 7 से, 2 एज इट, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 7 से करें तो 3 7 का 21 माइनस 2 अंडर रूट 3 को 2 अंडर रूट 5 से करें तो ये आएगा 2 अंडर रूट 15, 2 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 से करें 15, ये आपका आंसर, या यही छोड़ दें, ये इस तरह लिख सकते हैं आप, ये आंसर है फिर भी ठीक है, ये लिख लें फिर भी ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर इसका है 2 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा पहले से डिफरेंट भी है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहे हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, सबसे पहले तो वो सुनिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है लॉज ऑफ एक्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल अगर x की पावर 2 है मल्टीप्लाई x की पावर 3 हो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सुन ले। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 3x की पावर 5, ये जो 5 है ना इसको हम पावर बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, या उर्दू में कुव्वत नमा कहेंगे। ये जो 5 है ये पावर है, और ये जो पावर के बिल्कुल नीचे है, पावर के बिल्कुल नीचे है ये बेस है, और ये जो 7 है इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है, ये जो 2 है ये पावर है और x जो है वो बेस है, ये जो 3 है ये पावर है और x जो है बेस है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो, यहां देखें तो 2 की बेस x है और 3 की बेस भी x है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो एक बेस लिखते हैं, यानी इन दोनों बेसिस की जगह, इन दोनों एक्सिस की जगह एक x और पावर्स को ऐड करते हैं प्लस, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि यही अगर हो 2 ओवर
x की पावर 3। अब देखें इस 2 की बेस जो है वो x है और 3 की बेस भी x है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर सेम बेस डिवाइड हो, अब डिवाइड हो रही है, अगर सेम बेस डिवाइड हो तो एक बेस और पावर्स को माइनस, इन दोनों एक्सिस की जगह पे एक x, ये 2 एज इट और 3 ऊपर आके माइनस। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो, किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करते हैं। ये आ जाएगा 1 ओवर एक्स का क्यूब। एक्स की पावर -3 थी तो ये नीचे आके एक्स की पावर +3 हो जाएगी। उसके अलावा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही है, फॉर एग्जांपल अगर 4 ओवर 5 की होल पावर 2 हो तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, या इस तरह हो सकता है 4 × 5 की होल पावर 2। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम इसको लिख सकते हैं, ये जो पावर है 2 है, ये 4 के ऊपर सेपरेट 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, इनको अच्छे से देख लें। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यही यूज होने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो एक बेस और पावर्स को प्लस करते हैं। सेकंड, अगर सेम बेस डिवाइड हो तो एक बेस और पावर्स को माइनस करते हैं। और अगर किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए, किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए तो वो 1 की इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, सिंप्लीफाई करना है हमने। वो है जी 81 ओवर 16 की होल पावर -3 ओवर 4। ये है जी 81 ओवर 16 की होल पावर -3 ओवर 4 है। तो ये जो 81 है, 81 को हम चेंज करेंगे। 81 की जगह हम लिख सकते हैं, 81 की जगह पे 3 की पावर 4। 3 को 4 टाइम राइट करें कैलकुलेटर में, 3 को 4 टाइम लिखेंगे ना तो फिर 81, या एलसीएम निकाल लें आप। अब 16 की जगह हम लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर क्या थी, -3 ओवर 4। तो इसको सेपरेट करें, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3 ओवर 4 ओवर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3 ओवर 4। क्या किया है, ये जो -3 ओवर 4 था उसको ऊपर वाले के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो -3 ओवर 4 है इसको नीचे वाले के साथ सेपरेट। तो यहां से तो 4 से कैंसिल, तो 3 की पावर क्या आ गई है, 3 की पावर -3, और नीचे 4 से कैंसिल, तो 2 की पावर क्या आ गई है, -3। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में सीखा है कि अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करते हैं। ये देखें 2 की बेस है पावर -3 है, 3 बेस है पावर -3 है, तो ये जो नीचे माइनस की है ये ऊपर आ जाएगी, प्लस हो जाएगी 2 की 3, और जो ऊपर माइनस की है वो नीचे आ जाएगी 3 की 3। तो 2 को जरा 3 टाइम लिख लें, 8 ओवर 3 को 3 टाइम लिख लें, 27। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट, तो वो भी ऐसे ही है, 3 ओवर 4 की होल पावर -2 ओवर 3। ये है डिवाइड 4 ओवर 9 की होल पावर 3। सॉरी ये -2 था सिर्फ पावर में, ये -2 पावर है इसकी सिर्फ -2, और फिर है मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 27। ये है जी, तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर -3 एज इट लिख लें, ओवर 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर की होल पावर -2 डिवाइड
ये 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ओवर 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16 को हम चेंज करेंगे, 16 की जगह पे 2 की 4। अगर 2 को 4 टाइम लिख ले ना, 2 को 4 टाइम, तो फिर से 16 आएगा। ओवर 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो इसको सेपरेट करें, 3 की पावर -2 ओवर 2 की पावर हो जाएगी 2 2 का -4। ये -2 को 3 के ऊपर सेपरेट कर दिया और -2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 हो गया। डिवाइड एज इट, यहां भी ये 2 एज इट, ये 2 3 का 6 ओवर नीचे 3 एज इट और ये 2 3 का 6। क्या किया है, इस 3 पावर को इनके साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई किया है। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 6, 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, ये 2 की 6 हो गई है और ये 3 की 6, और मल्टीप्लाई बाय है 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3, ये आ गया। अब ये जो नीचे माइनस की है ऊपर चली जाएगी, 2 की 4 ऊपर प्लस, वो 3 की 2 नीचे आके प्लस, डिवाइड एज इट। यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है। यहां देखिए इन दोनों 2 की जगह सेम बेस है, 6 की बेस भी 2 है और 4 की बेस भी 2 है, तो इन दोनों 2 की जगह पे एक 2 और ये 6 में 4 जमा कर दे, 6 में 4 जमा करें तो 10 ओवर इन दोनों 3 की जगह पे, यहाँ पे सेम बेस है, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है ये, तो इन दोनों 3 की जगह एक 3 और ये 6 में 3 जमा कर दें तो 9। अब 2 की पावर 4 एज इट ओवर 3 की पावर 2 भी एज इट। तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स हो जाएगी। ये क्या बन जाएगी, 3 की 9 और 2 की 10, ये है। अब फिर से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इन दोनों 3 की जगह पे ये जो 3 है, ये 9 की बेस भी 3 है और 2 की बेस भी 3 है, तो इन दोनों 3 की जगह एक 3, इन दोनों 3 की जगह पे एक 3, ऊपर वाला 9 एज इट, ये 2 ऊपर आके माइनस मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों 2 की जगह पे एक 2, ऊपर वाला 4 एज इट, ये 10 ऊपर आके माइनस, अब 3 तो एज इट, 9 में से 3 7 मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट, 4 में से 10 -6, तो ये 3 की पावर तो 7 एज इट ओवर आ जाएगा 2 की पावर -6 है तो ये +6, तो ये ही हमारा फाइनल आंसर है। या 3 को 7 टाइम राइट कर लें, मे बी बुक वाला 3 को 7 टाइम राइट कर रहा हो, पीछे से आंसर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जिसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है 0.027 की होल पावर, 0.027 की होल पावर -1/3 है। तो ये बिल्कुल छोटा सा ही है। सबसे पहले तो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट को कैंसिल करें, तो ये 27 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, तो कितने डिजिट हैं 3, तो 3 0 आएंगे कि होल पावर क्या आ जाएगी -1/3। 27 को चेंज करें 3 की पावर 3 ओवर 1000 को चेंज कर ले 10 की पावर 3 की होल पावर क्या है -1/3। -1/3 को सेपरेट करें, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3 ओवर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3। ये 3 से कैंसिल, ये 3 भी 3 से कैंसिल, तो ऊपर क्या आ गया है 3 की पावर -1 और नीचे 10 की पावर -1 है, तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये नीचे माइनस किया तो ऊपर आके प्लस, ये 10 ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर -1 है ऊपर, तो ये नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी है, ये इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट है 4 वाला पार्ट इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका 4 वाला पार्ट है। वो देखें 4 वाला, तो वो है x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 21 और मल्टीप्लाई z की पावर 35 डिवाइडेड बाय ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7 का होल अंडर रूट है, होल अंडर रूट 7 है। ये है। तो सबसे पहले तो ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे। x की पावर 14 एज इट, x की पावर 14 एज इट, लेकिन ये जो 21 है उसकी बेस y है और ये 14 जो है इसकी बेस भी y है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे हम। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, इस 21 की बेस भी y है और 14 की बेस भी y है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो एक बेस लिखते हैं और पावर्स को माइनस करते हैं। तो इन दोनों y की जगह पे इसकी बेस सेम है तो एक y लिख लें। ऊपर वाला 21 एज इट, ये 14 ऊपर आके माइनस, अब इन दोनों z की जगह पे एक z, ऊपर वाला 35 एज इट, 35 जो है वो एज इट, 7 ऊपर आके माइनस की होल पावर, अंडर रूट 7 था तो 1/7 आ गई। अब ये x की पावर 14 तो एज इट मल्टीप्लाई y की पावर 21 में से 14 निकाले 7 मल्टीप्लाई z, 35 में से 7, 35 में से 7 को माइनस करें तो ये आएगा 28 की होल पावर क्या है 1/7। तो 1/7 को इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 को, तो x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई y की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 1/7 मल्टीप्लाई z की पावर 28 है और मल्टीप्लाई बाई 1/7। तो ये कैंसिलेशन करें x एज इट, 7 1 का 7, 7 2 का 14 तो 2 आ गया। फिर y की आ जाएगी 7 7 से कैंसिल तो y, फिर z आ जाएगा 7 1 का 7, 7 4 का 28 तो z की पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। तो नेक्स्ट है इसी का 5 वाला पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। 5 वाला पार्ट जो है वो लॉन्ग के लिए है, इसको हम लिखेंगे 5 वाला। 5 मल्टीप्लाई 25 की होल पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n, ये आ जाएगा ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर है 25 की पावर n प्लस 1 है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसमें भी यूज होना है। तो ये सबसे पहले तो 5 एज इट है, ये 5 एज इट लिख दिया मल्टीप्लाई, ये जो 25 है इसकी जगह पे 5 का स्क्वायर लें फिर 25 बन जाएगा कि होल पावर n प्लस 1 माइनस ये 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी 2n, मल्टीप्लाई कर दें 2n ओवर नीचे भी ये 5 एज इट, यहां पे इसको हम लिख सकते हैं एज इट लिख दें 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की जगह पे 5 की पावर 2 की होल पावर n प्लस 1। ये अब यहां ना में थोड़ा थोड़ा सेम बनना नजर आ रहा है। चलिए मजीद करते हैं 5 एज इट मल्टीप्लाई, ये 5 एज इट पावर से मल्टीप्लाई करती है तो 2 को करें n से मल्टीप्लाई,
तो 2n प्लस 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा, माइनस इन दोनों 5 की जगह पे एक 5 पावर को प्लस कर दें, इनको प्लस करें, क्या बनेगा 2n प्लस 2, ये पावर 2 प्लस हो जाएगी, ओवर नीचे से 5 एज इट मल्टीप्लाई, ये 5 की पावर 2n प्लस 3 है, ये 5 की पावर 2n प्लस 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2n प्लस 2 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये है, यानी ये जो 5 बेस है ना, ये 5 बेस है, ये 2n के नीचे भी है, 2n की बेस भी है, तो 5 की पावर 2n लिख दी, और ये 5 की पावर 3 थी, तो ये एक सेपरेट लिख दिया, ये 1 इसमें फिर प्लस होगा तो 3 बन जाएगा, माइनस 5 एज इट, यहाँ पे 2 को n से करें मल्टीप्लाई, तो 2n प्लस 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो 2। अब आपको ना कुछ सेम नजर आना शुरू हो गया है, सेम नजर आ रहा है, देखिए ऊपर देखिए इन दोनों वैल्यूज में क्या सेम है, यहाँ भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, यहाँ भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, नीचे भी देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 है, माइनस यहाँ भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, ये ऊपर से कॉमन लें, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन, ये कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास 5 माइनस ये तो कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बच गया है 1, ओवर नीचे से भी ये कॉमन निकाले बाहर, 5 की पावर 2n प्लस 2, तो क्या बचा, ये कॉमन लिया है हमने, तो एक ये बचा हुआ है 5 मल्टीप्लाई, एक ये बचा हुआ है 5 माइनस यहाँ क्या बचा है 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर से 5 में से 1 निकाल दें 4, नीचे से 5 5 का 25, 5 5 का 25 और 25 में से 1 निकाल दें, 25 में से 1, तो ये 24 आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिलेशन हो रहे हैं, 4 1 का 4 और 4 6 का 24, तो फाइनल आंसर आ गया है 1/6। नेक्स्ट है इसका जी 6 वाला पार्ट, तो वो भी इसी तरह ही है, 6 वाला पार्ट जो है, बल्कि 6 वाले से पहले आप 7 वाला देख लें, 6 वाला बाद में करते हैं, 7 वाला पार्ट है 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2, ये है, तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले ये जो 64 है इसको हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब दबाएं, 4 को 3 टाइम लिखें, फिर से 64 आ जाएगा, कि होल पावर क्या है -2/3, तो इसे डिवाइड की जगह पे हम लिख सकते हैं ओवर, तो ये 9 जो है इसकी जगह लिख ले 3 का स्क्वायर, की होल पावर क्या है ऊपर -3/2, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या आता है 4 की पावर -2 और नीचे क्या आता है 3 की पावर -3, तो जो नीचे नेगेटिव है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, अगर किसी भी बेस की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो 3 की पावर -3 है तो ये ऊपर आ जाएगी 3 की पावर 3, और वो 4 की पावर -2 है तो वो नीचे आ जाएगी 4 की 2, तो 3 का क्यूब दबाएं 27, 4 का स्क्वायर ले लें 16, तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है अभी 8 वाला पार्ट, तो 8 वाला है, इसी का 8 वाला पार्ट देखें, तो वो है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n प्लस 1 ओवर है 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1 है, ये है n माइनस 1 है, तो ये बिल्कुल इजी है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं,
इस n की बेस भी 3 है और n-1 की बेस भी 3 है, ये बेस सेम है। या नेक्स्ट कर ले चले 3 की पावर n एज इट मल्टीप्लाई, ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर की होल पावर n+1 ओवर 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर की होल पावर n-1, तो ये 3 की पावर n एज इट मल्टीप्लाई 3 भी एज इट, 2 को मल्टीप्लाई करें 2n प्लस 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 2 ओवर नीचे भी 3 की पावर n-1 एज इट मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 को करें n से 2n और 2 को करें -1 से -2। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस n की बेस भी 3 है, 2n प्लस 2 की बेस भी 3 है, n-1 की बेस भी 3 है, 2n-2 की बेस भी 3 है। तो इन सब 3 की जगह पे एक 3 ऊपर वाली प्लस कर लें तो क्या है n प्लस 2n प्लस 2, नीचे वाली इनवर्स -n+1, ये भी -2n प्लस 2। तो कैंसिलेशन देखें हो रहा है, ये n इस n से कैंसिल, ये 2n इस 2n से कैंसिल, और 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 3 की पावर 5, तो 3 को 5 टाइम राइट करें, 3 को 5 टाइम राइट करें कैलकुलेटर में, अगर 3 को 5 टाइम राइट कर लें, 3 को 5 टाइम तो 243 आता है। 3 को 5 टाइम राइट करेंगे तो कितना आ जाएगा 243। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 9 वाला, और वो भी इसी तरह ही है जैसे ही हमने किया है 6 वाला। 9 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट है, वो है 9 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 की पावर n प्लस 3, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -2 की पावर n और मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। ये है जी, ये बिल्कुल इसी है। इस 5 को हम लिख सकते हैं, 5 बेस है तो n के नीचे सेपरेट और 3 के नीचे सेपरेट, ये 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 को सेपरेट करें 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 ओवर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि अगर सेम बेस मल्टीप्लाई तो एक बेस और पावर्स को प्लस। यहाँ पे देखें अगर इन दोनों 5 को एक 5 में लिखे तो ये n+1 बन जाएगा, यहाँ भी अगर इन दोनों 5 को एक 5 लिखे तो n+3 हो जाएगा। ओवर क्या है 9 एज इट मल्टीप्लाई क्या है 5, बल्कि यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, ये 5 की पावर n 5 की पावर n को बाहर कॉमन ले लें, 5 की पावर n कॉमन तो क्या बचता है 9 -2 की पावर n, ये आता है। ऊपर से भी अब 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, 5 की पावर n कॉमन, ये 5 की पावर n कॉमन, तो क्या बचता है 5 को 3 टाइम लिख लें 125 माइनस क्या बचा है 6 और ये 5, 5 1 का 5, ये 5 की पावर n तो कॉमन ले लिया है, तो ये 5 1 का 5 और 5 को 6 से करें मल्टीप्लाई 5 6 का 30 ओवर 5 की पावर n इंटू 9 -2 की पावर n, तो ये 5 के n से कैंसिल, 125 में से 30 निकाल दें तो ये 95 और नीचे क्या है 9 -2 की पावर n, ये है ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 भी कंप्लीट है और इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो है वो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।